सपने और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है कि सपने और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेट पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का कॉमन टॉपिक सर्वनाम, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में अपन नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं और अब अपन पढ़ रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक हिंदी का सर्वनाम के बारे में। ये दोनों ही लेवल का कॉमन टॉपिक है, तो इसीलिए इसको अपन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा बेस क्लियर कराऊंगी, इस बात की गारंटी मेरी। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका पूरा बेस यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अपन पढ़ते हैं हंसते खेलते, बातों बातों में अपन पढ़ लेते हैं अपना पूरा टॉपिक जो होता है वो। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई रटना रटवाना यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ बातों बातों में अपन समझेंगे। जो बचपन से रटते आ रहे हैं उन सबको अब भूल जाओ, छोड़ दो, सारों को ठंडे बस्ते में पैक कर दो। अब सिर्फ इस वीडियो पर फोकस करो और जो मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, आप देखना इस एक वीडियो के अंदर ही आप सब कुछ पूरा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, आप सब कुछ सीख जाओगे, समझ जाओगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अपना जो वीडियो है वो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना सर्वनाम। फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा आप लोगों को भी सुन रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत नॉइज होना आम बात है, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, इसीलिए अपन अपने टॉपिक पर ही ध्यान देंगे, नॉइज पर ध्यान नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वनाम है क्या, ये क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्व है हमारी जो लाइफ है उसके अंदर, क्यों हम पढ़ें सर्वनाम के बारे में। तो पहले इसी बात का जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो सर्वनाम है, जैसे कि उसके नाम से ही पता है कि सर्वनाम यानी सबका नाम, सर्व यानी सब और नाम यानी सबका नाम। तो सर्वनाम का मतलब ही क्या है कि सबका नाम है। अब इसकी जरूरत क्यों है अपनी लाइफ में, इसकी जरूरत इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि अपन जो नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा यूज करते हैं, अगर सर्वनाम का उसमें कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भाषा है ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि आप कहीं पर गए, आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपने बताया कि आपका नाम क्या है, आपका नाम राहुल है, मान लीजिए आपने अपना नाम राहुल बताया, तो इंटरव्यू वाला आपसे बात करेगा, किस तरीके से बात करेगा। अगर सर्वनाम नहीं होंगे तो वो आपसे कैसे बात करेगा कि राहुल, आपका नाम राहुल है तो राहुल के पापा क्या करते हैं, फिर आप कहेंगे कि राहुल, राहुल यानी कि मैं, मेरे पापा ये करते हैं। फिर आप कहेंगे अच्छा राहुल, तो राहुल की माता क्या करती हैं, तो आप कहेंगे राहुल यानी कि मैं, मेरी माता ये करती हैं। फिर मतलब कि वो कहेंगे अच्छा आपकी माता ये, तो राहुल कहाँ तक पढ़ा हुआ है। तो मतलब सामने जब राहुल खड़ा है, बार बार उसका नाम रिपीट किया जाएगा तो गुस्सा तो आएगा ना कि भैया अरे मैं सामने खड़ा हूँ, बार बार मेरा नाम क्यों रिपीट कर रहे हैं। तो बार बार जब वही क्वेश्चन, वही जो नाम है बार बार रिपीट किया जाएगा तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा और क्या है, अपनी भाषा है वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए वहां पर अपन ने सर्वनाम का यूज किया। जैसे अब मैंने बार बार पूछा कि राहुल आपका नाम है, राहुल के पापा क्या करते हैं, राहुल की मम्मी क्या करती है, राहुल कहाँ तक पढ़ा हुआ है, राहुल क्या करता है, ये सब मैं पूछूंगी बार बार राहुल 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 ऐसे रिपीट करूंगी तो अगला भी इरिटेट हो जाएगा कि अरे यार बार बार रिपीटेशन हो रहा है ऐसे। जबकि यहाँ पर अगर अपन अपना सर्वनाम है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो वहां पर जो है वो भाषा अच्छी भी लगेगी और सुनने में सरल भी होगी और अच्छी भी लगेगी, उससे झुंझलाहट नहीं होगा। जैसे कि आपने बताया कि आपका नाम राहुल है, मैं कहूँगी अच्छा आपका नाम राहुल है तो आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो बार बार आपका नाम है वो रिपीट नहीं होगा, तो उससे झुंझलाहट नहीं होगी, भाषा सरल बन जाएगी और समझने में आसान होगी। तो फ्रेंड्स, उसी चीज के लिए अपने यहाँ पर क्या है, सर्वनाम का यूज किया गया है, इसलिए सर्वनाम जरूरी है अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए। ओके, अब आइए देखते हैं इनकी परिभाषाएं, देख लेते हैं सर्वनाम कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए, परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा, जैसे अपन किसी भी चीज का नाम लेते हैं तो उस चीज का नाम ना लेकर उसकी जगह पर दूसरा शब्द जो अपन इस्तेमाल करते हैं उसको अपन सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में जैसे अपन सीधा अभी तो नाम ले देते हैं ना, लेकिन अगर वो संज्ञा वहां पर नहीं है तो अपन उसका नाम लेने की बजाय उसकी जगह पर दूसरे जो शब्द यूज कर लेते हैं उसको ही कहते हैं सर्वनाम। जैसे उदाहरण है कि अगर कोई वहां पर प्रेजेंट होगा तो अपन उसका नाम से उसको बुला लेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो अपन उसकी जगह पर, उसके नाम की जगह पर अपन उसको क्या कहेंगे। जैसे कि मेरे लिए तो मैं अन्नू ना कह के मैं कहूंगी मैं, तुम्हारे लिए मतलब तुम लोगों के लिए मैं तुम्हारा नाम ले कहूंगी कि तुम।
फिर जैसे वह, कोई और होगा उसके लिए वह, यह, वे, उसका, उनका, उन्हें, उनका, इनका, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है, ये सर्वनाम के अंदर आते हैं। इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, इसमें उनके बारे में उनका जो दूसरा जो शब्द है उनका यूज किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इन्हीं शब्दों को अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा की जगह पर यूज किए जाते हैं। अब देख लेते हैं अपने सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स अपने को पता है जो सर्वनाम है उसके हिंदी में 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं हिंदी में सर्वनाम के। हालांकि इंग्लिश में इसके 9 भेद होते हैं, लेकिन वो अलग बात है, वो इंग्लिश है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में। तो यहाँ हिंदी जो है उसमें अपने 6 ही भेद माने गए हैं। किसके? सर्वनाम के। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आइए, पहला है फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो है डेफिनेट प्रोनाउन। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ है निजवाचक सर्वनाम यानी फ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, ये है अपने सामने इसके हिंदी के 6 पार्ट्स, लेकिन इंग्लिश में ये 9 है, तो उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये 6 हैं। अब इनमें से अपन एक एक जो पार्ट है उसको अलग अलग करके उदाहरण सहित अपन इसको पढ़ेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक नोट लगा रखा है, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें मैंने क्या लिख रखा है कि हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक जो 2 सर्वनाम है ना, इनका वचन पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात एक वचन और बहुवचन में दोनों के सर्वनाम शब्द अलग अलग होते हैं। एक वचन में अलग होंगे और बहुवचन में इनके बोलने का जो सर्वनाम होगा वो अलग होगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, एक वचन में तो अपन कहते हैं मैं, अकेले के लिए तो मैं कहूंगी मैं, लेकिन जब अपन बहुवचन में कहेंगे उस चीज को तो अपन कहेंगे हम, मतलब हम सब या जितने भी है वो बहुवचन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है तुम, मतलब सामने वाले एक वचन को तू कहूंगी तो बहुवचन में ये हो जाएगा तुम। ओके। नेक्स्ट है एक वचन में वह का बहुवचन हो जाएगा वे। नेक्स्ट है यह का बहुवचन हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंस है किसमें, एक वचन और बहुवचन में, जो किसमें होते हैं पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो अपने और जो 4 जो बच गए हैं ना अपने सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 4 सर्वनाम ऐसे हैं जिन पर वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप एक वचन के हों चाहे बहुवचन के हों, उन सब में दोनों में कॉमन ही नाम, समान ही नाम यूज किया जाएगा, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो। अनिश्चयवाचक है फ्रेंड्स, जैसे उसमें मान लीजिए कोई चीज सामने आ रही है, अपने को नहीं पता है कि क्या है, तो अपन चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, अपन यही पूछेंगे कि कौन आया है, कौन कौन अपन उसमें यूज करेंगे कि अपने को निश्चित नहीं है कि कौन आया है, एक वचन में है, बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अपन सबकी जगह एक ही वर्ड यूज करेंगे कौन। ओके। ऐसे संबंधवाचक में कि ये मेरे वो है, मतलब अपन जब भी किसी का संबंध बताएंगे तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनको अपन एक वचन या बहुवचन के हिसाब से उन संबंधों को बदल देंगे। मान लीजिए अब किसी के 15-20 मामा आए हैं, है ना, मामा बता रही हूँ कि 15-20 मामा उसके आए हैं किसी के, तो अगर कोई पूछेगा कि ये कौन है तो अपन सामने वाले क्या कहेंगे कि ये मेरे मामा है। तो मामाए हैं ऐसे अपन नहीं कहेंगे कि ये मेरे मामाए हैं, सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया जाएगा कि ये मेरे मामा है, चाहे वो एक हो चाहे वो 1000 हो, अपन सबके लिए एक वचन का ही वहां पर यूज करेंगे, उसमें कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा संबंध में भी। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। अब जैसे कोई भी आया है, अपन 10-15 लोग भी आए हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि क्या काम है। तो अगर अकेला कोई बंदा आएगा तो उससे भी अपन वही क्वेश्चन करेंगे भी हाँ क्या काम है। तो कोई और आएंगे, मतलब कई लोग आएंगे तो भी अपन उनसे क्या पूछेंगे, हाँ जी क्या काम है। तो वहां पर भी जो क्या है वो क्या जो शब्द है, कौन है, कैसे है, ये सारे जो है ये एक ही उनका शब्द रहेगा, चाहे सामने वाले एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो। ऐसे फ्रेंड्स निजवाचक में जो अपने लिए यूज किया जाता है मैं, आप, स्वयं, ही, ये सब, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, उसके लिए वो प्रॉपर जो शब्द है वही यूज होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये तो अब मैंने आपको थोड़ा सा विशेष जो था इसके बारे में नोट में वो बताया है। अब अपन इसका एक एक जो पार्ट है वो अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। अब देखिए अपना पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला यानी कि मैं, बोलने वाला, सुनने वाला यानी कि आप, और ना बोलने वाला ना सुनने वाला यानी कि मोदी जी, वो ना तो बोल रहे हैं अपनी बात ना सुन रहे हैं, मतलब कोई अन्य हो गए, मजाक कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा कोई पर्सन जो ना बोलेगा ना सुनेगा, कोई थर्ड पर्सन अर्थात कोई अन्य पुरुष के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने
बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन, कोई अन्य पुरुष जो ना बोलता है ना सुनता है उस चीज को, उसके लिए किया जाता है, उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे फ्रेंड्स अपने सामने ये कुछ उदाहरण है जिसमें उत्तम पुरुष है, जिसमें मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, इसके 3 भेद हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से भेद हैं, उसके बाद में अपन इसके उदाहरण समझेंगे। जैसे ही पहले फ्रेंड्स इसके 3 भेद हैं, इसमें बताया गया है। इसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम जो बोलने वाला होगा, यानी कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, यहाँ पर उत्तम हूँ। मैं तो अपने आप में उत्तम ही हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को कम समझूंगी। तो मतलब उत्तम पुरुष यानी जो खुद बोलता है ना, उसके लिए यूज होता है उत्तम पुरुषवाचक। ओके, जैसे कि फ्रेंड्स अब मैं बोल रही हूँ तो मैं मेरे लिए क्या यूज करूंगी, मैं मेरे लिए मैं यूज करूंगी, हम यूज करूंगी, हम लोग यूज करूंगी, हमारा यूज करूंगी, मेरा यूज करूंगी, मुझको यूज करूंगी, मुझे यूज करूंगी और हमको। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ मैं मेरे लिए यूज करूंगी, बोलने वाला जो है वो सिर्फ अपने लिए यूज करता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ बोलने वाला ही अपने आप को डिफाइन करे, तो वो किसमें आते हैं, वो अपने उत्तम पुरुषवाचक के अंदर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये इसका पहला भेद है। बोलने वाला अपने लिए जो यूज करेगा वो आएगा उत्तम पुरुषवाचक में। ओके, सेकेंड है फ्रेंड मध्यम पुरुषवाचक, यानी सुनने वाला। मतलब कि आप लोग अब मुझे सुन रहे हो ना, तो आप किस में आते हो, आप मध्यम पुरुष में आते हो। तो आप लोगों के लिए मैं क्या यूज करूंगी, तो फ्रेंड्स इसमें आएगा आप लोगों के लिए यूज होगा तू यूज होगा, तुम यूज होगा, आप यूज होगा, आप लोग यूज होगा, आपका यूज होगा, तुम्हारा यूज होगा, तुम लोगों का यूज होगा। तो फ्रेंड्स जो ऐसे शब्द जो सुनने वाले के लिए यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को, वो शब्द किस में आएंगे, वो आएंगे मध्यम पुरुषवाचक में आएंगे, जिसमें अपने सामने ये सारी चीजें आ जाती हैं। तू, तुम, आप लोग, आपका, तुम्हारा, तुम लोग। ओके फ्रेंड्स, ये किस में आए, ये आए मध्यम पुरुषवाचक में। तो आप मध्यम हुए, मैं उत्तम हुई। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक। हाँ, तो मैं मेरे लिए तो उत्तम हूँ, मैं खुद में उत्तम हूँ, इसीलिए मैं मेरे लिए तो उत्तम पुरुषवाचक वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे, मैं, हम, मेरा, मुझको, ये सब मैं मेरे लिए यूज करूंगी। आप मध्यम है इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्या यूज करूंगी, तुम लोगों को, आप लोग, आप लोगों को, तुम्हारा, तुम्हें, ये सब मैं आप लोगों के लिए यूज करूंगी, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनने वाले के लिए यूज करूंगी। थर्ड है अपना अन्य पुरुषवाचक। कोई अन्य ही व्यक्ति है जो यहाँ पर अपनी बातचीत में रहेगा, लेकिन वो ना तो अपनी बातें सुनेगा और ना अपनी बातें कहेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स अपन कौन कौन से सर्वनाम यूज करेंगे, उसके लिए अपन करेंगे उसे, वह, वे, उसका, उनका, वे लोग, इसका, इनका आदि जो भी है वो अपन किसके लिए यूज करेंगे, किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे जो अपनी बात ना सुनेगा और ना कहेगा। तो फ्रेंड्स अपन जब चुगली करते हैं ना, तो उसमें जो होगा, जो वर्ड्स यूज होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे उसे, वह, वे, उसका, वे लोग, इसका, इनका, ये लोग। ऐसे ये सारे वर्ड्स किस में यूज होंगे, ये होंगे अन्य पुरुषवाचक में, जिसमें जो जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो ना तो अपनी बात सुनेगा और ना वो अपने लिए कुछ बोलेगा। तो ये सारे यूज होंगे अपनी चुगली के टाइम पर, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने 3 आपको यहाँ पर इनके भेद बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों भेद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए कि मैं क्या हूँ, मैं उत्तम हूँ ना, मतलब मैंने मेरे लिए जो यूज किया मैं तो उत्तम हूँ, तो मैं मेरे लिए जो यूज करूंगी वो सारे आ जाएंगे उत्तम पुरुषवाचक में। आप लोग क्या हो, आप लोग मध्यम हो ना, आप मीडिएटर हो, आप मेरी बात सुन रहे हो लेकिन मुझे बोल नहीं पा रहे हो, तो आप मध्यम हो। तो आप लोगों के लिए क्या यूज होगा, तुम लोग, आप लोग, ये सब मैं आप लोगों के लिए यूज करूंगी। थर्ड है जो अपन चुगली करेंगे ना, वो किसके लिए यूज करेंगे, चुगली वाला अपनी बातें ना तो सुन पाएगा ना अपने लिए कुछ वापस बोल पाएगा। तो अपन जब किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएंगे, वो अन्य पुरुषवाचक में आ जाएंगे। उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अपन करेंगे उसे, वह, वे, उसका, उनका, वे लोग, इसका, इनका, ये लोग। ये अपन यूज करेंगे अन्य पुरुषवाचक में। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ तीनों आपके क्लियर हो गए होंगे। सेकेंड है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से पास की या दूर की वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत होता हो। जिन सर्वनाम शब्दों से पास की या दूर की व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर निश्चित संकेत होता हो, वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। जैसे फ्रेंड्स, यह और ये, मैं कह दूं यह बोर्ड, ये मार्कर, तो ये सब क्या है, ये मेरे पास की चीजें हैं, तो मैंने इनके लिए यह और ये का यूज किया। इसी प्रकार से कोई दूर की चीज होगी, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, उनके लिए यूज करूंगी वह या वे तो बच्चे खेल रहे हैं, वह तो वहां पर बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स इनके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इनके लिए मैं जो
चीज़ें दूर हैं उनके लिए मैं वह वे का यूज़ करूँगी, पास की चीज़ों के लिए यह ये का यूज़ करूँगी। तो पास की और दूर की चीज़ों की ओर निश्चित संकेत होता हो वो किस में आ जाते हैं, वो आते हैं अपने निश्चयवाचक सर्वनाम में। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नोट में मैंने क्या लिखा है कि शब्दों में जब ई लग जाता है, शब्दों के अंत में जब ई लग जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, तो ये निश्चयवाचक हो जाते हैं। कैसे? जैसे फ्रेंड्स मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बात करूँ, उसमें उसका, इसका, इन चीज़ों का प्रयोग करूँ तो उसमें तो कुछ भी हो सकते हैं, पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं उसी ई लगा दूँ पीछे, उसी, इसी, इन्हीं, इन सब चीज़ों का प्रयोग करूँ तो वो निश्चित हो जाता है कि हाँ मैं उन चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किसी एक प्रॉपर चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे ही पीछे ई लग जाएगा तो वो किस में आ जाएंगे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। जैसे इसका इसी हो जाएगा, उसका उसी हो जाएगा, तुम का तुम ही हो जाएगा, इनका इन्हीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हो जाएंगे। अब अपने सामने कुछ उदाहरण है जिनसे अपन समझ लेते हैं निश्चयवाचक को। जैसे फ्रेंड्स, वह तो भूविक खेल रहा है, यहाँ पर वह तो लग गया ना, प्रॉपर कर दिया गया कि वह तो कौन खेल रहा है, कि इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि अपने को नहीं पता है कि कौन खेल रहा है, अपन जानते हैं कि वो कौन है। तो लगते ही भी क्या हो जाता है, निश्चयवाचक हो जाता है कि अपने को पता है कि वहाँ कौन खेल रहा है, वहाँ भूविक खेल रहा है। लगते ही वो क्या हो गया, वो आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट है, ये लड़कियां पढ़ रही हैं। अब कोई लड़कियां बैठी हैं, उनको देख के मैंने क्या कहा कि ये लड़कियां पढ़ रही हैं, वो मेरे पास में है तो मैंने उनको देख के कह दिया कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो निश्चयवाचक में आ गया। नेक्स्ट है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब अपने पास में तो नहीं खेल रहे, दूर खेल रहे हैं, तो अपन उनके लिए क्या यूज करेंगे, वे यूज करेंगे कि वे क्या कर रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, तुम्ही से पढ़ने की कामना करता हूँ, मतलब तुम्ही से पढ़ने की कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ई लग गया ना लास्ट में, तुम के लास्ट में ई लग गया, तो मैंने निश्चित कर दिया कि मैं तुम्ही लोगों से पढ़ने की कामना कर रही हूँ। तो ये भी अपना क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लास्ट है अपना, इस वर्ष भी उसी को इनाम मिलेगा जो प्रथम आएगा। इसमें भी डेफिनेट कर दिया, प्रॉपर कर दिया किसी एक को कि उसी इंसान को वही इनाम मिलेगा जो प्रथम आएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे अपने किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए अपने निश्चयवाचक सर्वनाम। एकदम इजी सा था, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब ये क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये है एकदम निश्चयवाचक का उल्टा अपोजिट। क्या है देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर निश्चित संकेत नहीं होता है। निश्चित संकेत निश्चयवाचक में तो अपन कर सकते थे, लेकिन ये अनिश्चयवाचक है तो इसमें अपन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ निश्चित संकेत नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, ये आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे फ्रेंड्स इसमें अपन कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे अनिश्चित है, अपन किसी के लिए अपने को पता नहीं है, तो अपन उसमें यूज करेंगे कुछ, कोई, किसी ने, किन्हीं ने, ये शब्द अपन इसमें यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है इसका कि कोई आया है। अब अपन अंदर बैठे, किसी ने गेट नॉक किया है, तो अपने को पता नहीं कि गेट पर कौन है, तो अपन क्या कहेंगे कि कोई आया है। तो यहाँ पर कोई क्या हो गया, अनिश्चित स्थिति को अपने को बता रहा है कि पता नहीं कौन आया है, तो यहाँ पर कोई है वो अनिश्चयवाचक हो गया। नेक्स्ट है, कुछ लोग सो रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग सो रहे होंगे, उनको अपन देख कर कहेंगे कितने लोग सो रहे हैं, अपन ने उनको गिना नहीं है, अपन कह देंगे भाई कुछ लोग सो रहे हैं ऐसे। तो ये भी क्या है, अनिश्चितता को बता रहा है। नेक्स्ट है, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। अब किसने चुरा ली वो भी अपने को नहीं पता, लेकिन किसी ने तो चुरा ली। तो किसी ने चुराई है, उसके लिए अपन ने क्या कहा कि किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, मतलब मुझे पता नहीं है कि किसने चुराई है। नेक्स्ट है, कोई गाना गा रहा है। अब कोई गाना गा रहा है, अपने को गाना सुन रहा है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि गाना गा कौन रहा है, तो अपन अनिश्चित है उस चीज़ के लिए, तो अपन क्या कहेंगे कि कोई गाना गा रहा है। नेक्स्ट है, कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, तो वो अनिश्चित है, कितने लोग काम कर रहे हैं वो अपने को नहीं पता है, तो अपन उनके लिए क्या कहेंगे कि कुछ लोग हैं जो खेत में काम कर रहे हैं। तो ये सब अपने उदाहरण किसके आ गए, ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अपने सामने उदाहरण आ गए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट भी लगाया है। नोट में मैंने क्या लिखा है कि जो कोई शब्द है ना, तो कोई शब्द अपने कहाँ आ रहा है, दो जगह आ रहा है। तो कोई शब्द का प्रयोग प्राणीवाचक एक वचन के लिए प्रयोग होता है, प्राणीवाचक एक वचन के लिए। देखिए कैसे शब्द है वो यहाँ पर अपने दो जगह यूज है, एक तो यहाँ पर कोई आया है और एक है कि कोई गाना गा रहा है। अब फ्रेंड्स जो प्राणीवाचक है उनके लिए ये यूज होगा, और प्राणीवाचक में भी कहाँ, जहाँ पर एक वचन होगा वहाँ पर कोई यूज होगा। फ्रेंड्स जैसे एक से ज्यादा लोग होंगे, बहुवचन हो जाएंगे, तो कोई की जगह कुछ यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है कि कुछ शब्द का प्रयोग प्राणीवाचक बहुवचन के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि कोई आया है, तो कोई एक इंसान आएगा तो अपन कहेंगे कि कोई आया है। अगर ज्यादा लोग आएंगे तो अपन क्या कहेंगे, कुछ लोग आए हैं। तो फ्रेंड्स कोई तो होगा एक वचन प्राणीवाचक के लिए, और जो कुछ होगा वो किसमें होगा, बहुवचन प्राणीवाचक के लिए यूज होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ये जो है यहाँ पर इसका तीसरा जो भाग है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। अब अपन इसका देख लेते हैं चौथा भाग। आइए, चौथा है फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है ये देख लेते हैं कि
जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध बताया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध बताया जाता है उन्हें कहते हैं सर्वनाम शब्द। अब जैसे कि जो सो हो गया, जैसा तैसा हो गया, जिसको उसको हो गया, ज्यों ही त्यों ही हो गया, ये सब क्या है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इनका संबंध बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो शब्द हैं ये क्या आता है, एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं आ सकते, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो इनका आपस में संबंध बताया जाता है कि जो जैसा है वो वैसा होगा, जैसे को तैसा होगा, ज्यों का त्यों होगा। तो फ्रेंड्स इनमें आपस में संबंध है, ये एक दूसरे के संबंध बता रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स एक नोट भी डाला है, वो क्या है, नोट है फ्रेंड्स, संबंधवाचक सर्वनाम में एक तथ्य दूसरे पर आधारित होता है। जैसा कि बताया कि जो है उसका शो हो जाएगा, जैसे को तैसा हो जाएगा, जिसकी उसकी हो जाएगा, और ज्यों ही त्यों ही हो जाएगा। तो ये एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये देखिए जब ये सर्वनाम अकेले आते हैं, जहाँ पर कोई ऐसी जगह आएगी जहाँ पर इनको अकेला यूज़ करना पड़ जाए विदाउट एनी सेंटेंस के, तो इनके बीच में जो है वो योजक चिन्ह आ जाता है जहाँ पर ये अकेले यूज़ होते हैं। अगर आप इसको किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो ये अपने एक दूसरे पर आधारित तथ्य होंगे, लेकिन अगर अकेला लिखा जाएगा तो इनके बीच में योजक चिन्ह आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये अपने नोट में लिखा हुआ है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला है इसका फ्रेंड्स कि जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो और वह में आपस में कनेक्शन है ना कि कौन नहीं डरता, जो सत्य बोलता है, और जो सत्य बोलता है वो क्या, तो वो नहीं डरता। तो ये जो और वो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है जो आया है सो जाएगा। तो जो सो कौन, जो आया है वो क्या करेगा, वो जाएगा। तो जो आया है सो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जो करेगा सो भरेगा। तो जो जैसा करेगा वो वैसा क्या करेगा, वो वैसा भरेगा। तो जो करेगा सो भरेगा, ये भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी क्या, उसकी क्या है, उसकी भैंस। तो ये भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी क्या, वैसी ही भरनी। तो फ्रेंड्स ये जैसी वैसी, जो सो, जिसकी उसकी, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ये एक दूसरे पर ही आधारित है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स ये सारे किस में आ जाएंगे, संबंधवाचक में आ जाएंगे। आप एक वाक्य को छोड़ देंगे तो अधूरा हो जाएगा दूसरा वाक्य। तो आपको इस वाक्य को पूरा करने के लिए इसके दोनों जो हैं वो इन दोनों तथ्यों को यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तथ्य एक दूसरे पर आधारित है। ये दोनों मिलकर ही आपका वाक्य पूरा करेंगे, अदरवाइज ये अधूरा रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्य जो एक दूसरे के साथ अपनी संबंध, जो अपना संबंध है वो बताते हैं, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम में। ओके फ्रेंड्स, ये अपना हो गया इसका 4th पार्ट। अब इसका देख लेते हैं 5th पार्ट क्या है। अपना 5वां पार्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये तो बहुत ही इजी सा ही है, सबको ही पता होगा। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछा जाता है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसने, किसको, क्यों, ये जितने भी अपने वर्ड्स यूज होते हैं ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। बहुत ईजी सा है, सबको पता होगा। इसके उदाहरण देख लीजिए कि कौन कल जयपुर गया। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन गया था कल जयपुर। सेकंड है मोहन क्या कर रहा है, कि मोहन क्या कर रहा है, उसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड है तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई। तो ऐसे जो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनमें किसी चीज से प्रश्न पूछा जाता है तो वो आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। बहुत इजी सा था, है ना। लास्ट है अपना निजवाचक सर्वनाम। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना, बिल्कुल भी मत भूलना। निजवाचक सर्वनाम से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, ऐसे जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। जैसे फ्रेंड्स स्वयं है, खुद है, आप ही है, निज है, अपने आप है, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कहने वाला जो करता है वो अपने आप के लिए यूज करेगा। ऐसे शब्द किसमें आएंगे, ये आएंगे निजवाचक सर्वनाम के अंदर। अब इनको उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे अपने सामने पहला उदाहरण है कि मोहन स्वयं पढ़ता है। तो मोहन क्या करता है, खुद ही पढ़ लेता है, उसको दूसरे की जरूरत नहीं है। तो जो इसमें जो करता है जो मोहन, वो अपने आप के लिए क्या लगाएगा, स्वयं ही तो लगाएगा। तो मोहन स्वयं ही पढ़ता है, तो स्वयं यहाँ आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है राम अपने आप ही घर चला जाता है। तो अपने आप ही जहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर स्वयं आ रहा है, ये सब क्या हो गए, ये निजवाचक सर्वनाम में आ गए कि कर्ता के लिए ही यूज हो रहे हैं अपने आप। ओके। थर्ड है कविता आप ही कपड़े धोती है। तो यहाँ पर भी आप ही आ गया कविता के लिए कि कविता आप ही क्या करती है, कपड़े धोती है। तो जहाँ कर्ता के स्वयं के लिए जो शब्द यूज होते हैं ना, वो आ जाते हैं अपने निजवाचक सर्वनाम के अंदर है। ओके फ्रेंड्स,
तो आगे देखिए, अभी एक नोट लगा हुआ है, नोट को भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि आप शब्द है, अब आप शब्द अपने को पता है किस में आता है, ये व्यक्तिवाचक में भी आता है। व्यक्तिवाचक में भी कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक में आता था ना आप। जैसे मेरे लिए तो मैं, हम, मुझे, मुझको यूज़ करूँगी, और जो मध्यमवाचक जो पुरुष थे उनके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या यूज़ किया था, तू, तुम लोग, आप लोग, ये सब मैंने मध्यम पुरुषवाचक के लिए यूज़ किया था ना फ्रेंड्स। हाँ, तो देखिए आप शब्द जो है वो निजवाचक व पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयोग होता है। ओके, लेकिन जब आप शब्द कर्ता के लिए आता है, जब ये जो आप शब्द है ना, अपने आप ही, ये शब्द जब कर्ता के लिए यूज होगा तब तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। लेकिन जब आप शब्द कर्ता के लिए यूज नहीं होगा, अन्य के लिए यूज होगा, तो वहां पर क्या आएगा, वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखना, ये नोट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये अगर आपका क्लियर है तो आपका निजवाचक और पुरुषवाचक दोनों ही क्लियर है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि बबीता आप ही खाना बनाती है। यहाँ पर बबीता करता है और उसने अपने आप के लिए आप ही का यूज किया है, तो कि बबीता आप ही खाना बनाती है। तो यहाँ आप जब कर्ता के लिए यूज हो रहा है तो क्या हो गया है कि ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। और सेकंड है आप हिंदी पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आप लोगों के लिए यूज कर लिया है, स्वयं कर्ता के लिए, खुद के लिए यूज नहीं किया है, आप लोगों के लिए यूज किया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। वो भी कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप तो मध्यम में आता है ना, सुनने वाले के लिए यूज होता है। तो जब कर्ता के लिए यूज ना हो तो वो हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और जब कर्ता के स्वयं के लिए जब आप यूज आए तो वो हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का पूरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना आज का जो प्रोनाउन का जो सर्वनाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।